Hello बच्चों, let's read the question and the question says that the effective atomic number of central metal ion is wrongly calculated in the following complex. तो हम लोगों को बोल रहा है कि इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स में जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है सेंट्रल मेटल आयन का वो हम लोग का रॉन्गली कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हम लोगों को दे रखा है NiCO होल फोर द EAN इज ऑफ निकल इज 36 एंड ऑप्शन बी में दे रखा है इन द कॉम्प्लेक्स K2NiCN होल फोर द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 36। ऑप्शन सी में दे रखा है हम लोगों का इन K3FeCN होल 6 द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इज 35 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है कि इन कॉम्प्लेक्स CrNH3 होल 6 Cl3 द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम। और तो हम लोगों को इसमें से हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि किसमें जो सेंट्रल मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो रॉन्गली कैलकुलेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। So the key concept of this particular question will be the effective atomic number, that is EAN, effective atomic number, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EAN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो हम लोग का डिपिक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे बताएगा? तो जिसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो नियरेस्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल निकलने वाला है तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल माना जाता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि हम लोग नियरेस्ट एटॉमिक नंबर, नियरेस्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स होगा, वो जो कंपाउंड होगा, वो हम लोगों का जो है वो स्टेबल होने वाला है। ठीक है, तो इट वुड बी, इट शुड बी इक्वल टू द nearest noble gas एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का की कॉन्सेप्ट। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू जो भी एटॉमिक नंबर हम लोगों का सेंट्रल मेटल एटम का या फिर आयन का रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, उसमें हम लोग माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, जो भी इलेक्ट्रॉन लूज किया गया, या फिर सारे डायरेक्टली बोले तो हम लोग जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उसको हम लोग उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एटॉमिक नंबर में से, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन while forming a while forming a coordinate bond, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब भी जो मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, सेंट्रल मेटल जो है या सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है वो हम लोगों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा लेजन से, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन के द्वारा, तो वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये EEN निकालने का फॉर्मूला है, ये इससे हम लोग EN कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो पहले ऑप्शन में हम लोग वो दे रखा है, दैट इज NiCO होल 4 का EN जो है, निकल का EAN जो है वो 36 है। तो कॉम्प्लेक्स लिखेंगे सबसे पहले, दैट इज NiCO होल 4, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स दे रखा है, और इसका EAN जो है दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो हम लोगों को पहले से ही दे रखा है 36। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है कि नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे निकल का, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? जीरो रहता है, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज के इक्वल रहना है जो कि जीरो है, तो निकल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जीरो रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इस EAN निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे? निकल का एटॉमिक नंबर दैट इज 28, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा दैट इज जीरो, और ऐड कर देंगे जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। तो क्योंकि यहाँ पे चार है, कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, मतलब यहाँ पे चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा। चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहने का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, तो इसको ऐड कर देंगे और इट विल बी कम एज 36। ठीक है, और इसका EAN जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोगों को पहले से 36 दे रखा है, सो दिस इज करेक्ट, ये जो हम लोगों का करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी में हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन बी में हम लोगों को दे रखा है K2NiCN का होल 4, K2NiCN का
होल 4, जिसका EAN जो है वो अगेन हम लोगों को दे रखा है 36। ठीक है, तो 36 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे हम लोग निकल के ऊपर, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है हम लोगों का पोटेशियम का वो रहता है +1, 2 पोटेशियम है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और साइनाइड आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, तो 4 है तो इसका हो जाएगा -4, तो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा वो हम लोगों का +2 रहेगा। ठीक है, निकल का +2, तो EAN कैलकुलेट करेंगे। EAN दैट इज निकल का एटॉमिक नंबर दैट इज 28, माइनस कर देंगे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और ऐड कर देंगे जो भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ होगा वाइल फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो गेन किया होगा। ठीक है, तो इसका जब हम लोग ऐड करते हैं तो इट विल बी कम एज 34, जो कि इसके इक्वल नहीं है। अब इसके इक्वल नहीं है तो मतलब ये जो है हम लोगों का रॉन्गली कैलकुलेटेड है। ठीक है, और अगेन ये मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल है या लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, क्योंकि इसका जो भी हम लोगों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकला है वो नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, दैट इज क्रिप्टन है, जिसका एटॉमिक नंबर 36 आता है। तो अगर इसके इक्वल आता तो ये कंपाउंड स्टेबल निकलता, बट क्योंकि इससे कम आया है तो ये कंपाउंड लेस स्टेबल है, कम स्टेबल है। ठीक है, ऑप्शन सी चेक करेंगे। ऑप्शन सी में हम लोगों को दे रखा है K3FeCN का होल 6, दैट इज K3FeCN का होल 6, और इसमें जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो हम लोगों का आयरन का कितना दे रखा है, वो दे रखा है हम लोगों को 35, इट इज 35। ये हम लोगों को EAN जो है पहले से कैलकुलेटेड है। अब चेक करना है कि ये वैल्यू जो है वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्योंकि पोटेशियम का +1 रहता है तो 3 पोटेशियम का +3, साइनाइड का आयन का -1 रहता है तो 6 साइनाइड का -6, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकल के आएगा +3। अब इसका EAN कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो दैट विल बी कम आउट, जो भी एटॉमिक नंबर रहता है हम लोगों का आयरन का 26, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ दैट इज 3, और उसमें ऐड कर देंगे हम लोग जितने भी कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी कम एज 35, तो इसका आंसर 35 आ जाएगा, जो कि हम लोगों का करेक्ट है, ये सही से कैलकुलेटेड है। ठीक है, अब अगेन ये भी क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर की इक्वल नहीं आया, तो ये एज लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑप्शन डी चेक करेंगे। ऑप्शन डी में हम लोग को दे रखा है CrNH3 का होल 6 Cl3, CrNH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पहले से गिवन है, दैट इज 33, EAN इज 33, और हम लोग को चेक करना है कि EAN जो है वो 33 के इक्वल है कि नहीं है। अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम का, तो क्लोरीन का -1 होता है तो 3 क्लोरीन -3, जो अमोनिया रहता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता है तो 6 का 0 ही रहेगा, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों का निकल के आएगा +3। तो EAN कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लेंगे हम लोग क्रोमियम का, दैट इज 24, उसमें से माइनस कर देते हैं जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है हम लोग का, दैट इज 3, और उसमें ऐड कर देंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते समय, तो क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो गेन हो रहा होगा, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो EAN जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है हम लोगों का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 33। तो ये एटॉमिक नंबर जो निकाले हम लोग, और ये जो दे रखा है ये करेक्ट है, दोनों कैलकुलेटेड वाला भी सही है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन विल बी आवर ऑप्शन बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकला है हम लोगों का निकल का, वो दिया दे रखा है 36, K2NiCN का होल 4 में एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है निकल का वो 36 दे रखा है, पर हम लोगों का जो निकला है दैट इज 34, तो ये इनकरेक्टली रॉन्गली रिप्रेजेंटेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।